देखो मेरे आर्म्स बहुत बुरे हैं। यानी कि मेरे आर्म्स की जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है और मेरे आर्म्स उतने जल्दी बढ़ते नहीं है। ठीक है, और मेरे मतलब बढ़ते नहीं है, लेकिन और मैंने पहले उनको मतलब लाइक नॉर्मल ट्रेन किया, नॉर्मल हो गई, नॉर्मल ट्रेनर्स की तरह ट्रेन किया मैंने उनको। और क्या हुआ कि वो बढ़े ही नहीं। ठीक है, मेरा बाइसेप अभी इतना है। ठीक है, ठीक है, अभी इतना बाइसेप है मेरा। पहले इतना हुआ करता था। ठीक है, और उतना ही रहता था मैं अब जब तक जनवरी नहीं आया इस साल का, तब तक उतना ही रहा है। और जनवरी से पहले मैं 8 महीने से ट्रेन कर रहा था। ठीक है, और मेरा बाइसेप इतना ही रहा था। मतलब लाइक वो बाहर बल्ज आउट नहीं हो रहा था। तो अभी उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न है कि मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं करता था बाइसेप्स को। यानी कि मैं पुश पुल लेग स्प्लिट पे था। पुश पुल लेग स्प्लिट पे प्रॉब्लम ये है कि तुम वो बाइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाते। अभी तुम है ना, एक 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 दिन के अंदर मतलब पुश पुल लेग्स में एक दिन के अंदर तुम क्या ही करते होगे, तुम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मैं ट्राइसेप्स को इंक्लूडेड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को तुम कितने कितने एक्सरसाइज मारते होगे एक एक्सरसाइज में, एक कितने मतलब रेप्स और सेट्स मारते होगे एक एक्सरसाइज में। देखो तुम्हारा 8 से 12 रेप्स का एक सेट होता होगा, तुम कितने सेट्स मारते होगे? 3। और तुम बस एक ही एक्सरसाइज करते हो बाइसेप्स की, पुश पुल लेग्स में और ट्राइसेप्स की। मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और दूसरा ये है कि तुम्हारा फॉर्म ठीक नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी होता है, तुम्हारा फॉर्म भी ठीक नहीं होगा अच्छे से। बाइसेप एक्सरसाइज मारना मार गलत रहे होगे, और तुम गलत एक्सरसाइजेस भी मार रहे होगे। ये भी एक फैक्टर है। तो अभी पहले तो पुश पुल लेग्स वाली चीज़ पे आ जाता है कि क्योंकि तुम बस हफ्ते में छः सेट्स मार रहे हो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के। तो प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम हफ्ते में बस 6 सेट मार रहे हो उस मसल के। तुम लाइक एक्चुअली हर एक मसल के बस छः सेट्स मार रहे हो, लेकिन तुम उनको हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। तो वो फिर भी तुम्हारे बढ़ रहे, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े मसल्स हैं। तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारा बैक और मेरा, वो दोनों भी उतने अच्छे खासे बढ़ नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो हाँ, वो वही स्प्लिट स्प्लिट की प्रॉब्लम थी पहली बात तो, कि पुश पुल लेग्स की। और गलत एक्सरसाइजेस भी और गलत नंबर ऑफ सेट्स भी, कि हाँ किया, हाँ वैसे कुछ तो किया है मैंने। तो अभी देखो, तुम हफ्ते में एक मसल के बस 6 सेट मारोगे और तुम सोचते हो कि वो बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो अच्छे से बढ़े ऐसा नहीं है। तुम्हें मिनिमम 12 नहीं, 8 से 12 सेट्स मारने पड़ेंगे। मिनिमम 8 से 12 सेट्स मारने पड़ेंगे एक मसल के एक हफ्ते में। अगर वो मसल तुम्हारा इजीली रिकवरिंग है तो। कि अगर तुम्हारा एक आध मसल ऐसा है जो बहुत सेंसिटिव है, तो तुम उसको हफ्ते में बस 6 सेट मारो, वो बढ़ेगा, वो वाला मसल तुम्हारा बढ़ेगा, वो एक्चुअली और ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे जो वो तुम्हारे जो इजीली रिकवरिंग वाले मसल्स हैं, जो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो उनको तुम हफ्ते में बस एक बार ट्रेन करो तो काम नहीं बनेगा। और हफ्ते में बस थोड़े सेट्स मारो, मतलब लाइक 6 7 सेट्स मारो, तो काम नहीं बनेगा। तुम्हें 8 से 12 सेट्स मारने पड़ेंगे। मेरे लाइक आर्म, इसलिए मैंने सेपरेट आर्म्स जे रखना चालू कर दिया, और मैंने ब्रो स्प्लिट ले ली है। मतलब एक तरह की ब्रो स्प्लिट ही है कि मैं अपना वो लेकिन मैं मैंने अपने शोल्डर्स को डिवाइड कर दिया है बैक डे और चेस्ट डे में। बाकी तो मेरा वही है, ब्रो स्प्लिट ही है। लाइक मैं आर्म्स को एक दिन मारता हूँ, मैं लेग्स को एक दिन मारता हूँ, मैं चेस्ट को अच्छे से एक दिन मारता हूँ, मैं बैक को अच्छे से एक दिन मारता हूँ, और मैं साइड डेल्ट्स को चेस्ट के साथ मारता हूँ मैं। और लाइक साइड डेल्ट्स के मेरे 12 सेट्स हो जाते हैं हफ्ते में। हाँ, साइड डेल्ट्स के मेरे जो रेड डेल्ट्स है, वो भी मेरे बैक की तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसकी वजह से मैं बस हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करता हूँ, वो बैक डे रखता हूँ मैं अपना। और बैक के मेरे मतलब भाई उतने 7 सेट्स होते हैं हफ्ते के। और रेड हिल्स के भी उतने ही होते होंगे, नहीं मेरे रेड हिल्स के बहुत कम है, मेरे 3 सेट्स। रेड हिल्स फिर भी मेरे ग्रो है, क्योंकि सेंसिटिव है मेरे मेरा वो बैक का वाला पार्ट मेरा बहुत सेंसिटिव है। तो हाँ, वो एक चीज़ है। और जो लेकिन तुम मेरे जो आर्म्स हैं, ठीक है, और मोस्टली लोग ऐसा होता होगा
मेरे जो आर्म्स है वो बहुत इजीली रिकवर हो जाते हैं, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसकी वजह से उनको ज़्यादा सेट्स मारने पड़ते हैं ताकि वो ग्रो हो, क्योंकि अगर वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा, उनके लिए वो रिकवरी उतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती होगी, लाइक इंटेंसिटी उनको नहीं मिलती होगी उतनी ज़्यादा। और अगर और उनको बार बार ट्रेन करना पड़ता होगा ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर तुम उनको बार बार पंप नहीं करोगे तो वो ग्रो नहीं होगी, ऐसा होता है। इजीली रिकवरिंग मसल्स के साथ ऐसा होता है। तो देखो, जैसे कि मेरा बाइसेप है, ठीक है, तो लाइक उसको मैं हफ्ते में अगर 6-7 सेट्स मारूँ तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा वो। और वो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उतना गंदा उसने स्ट्रेन नहीं खाया है, ठीक है, उतना गंदा स्ट्रेन नहीं खाया मेरे, मतलब फटीग नहीं खाया उसने, मेरे बाइसेप्स ने। तो तुम्हें हफ्ते में तुम्हें मिनिमम 12 सेट्स मारने पड़ेगी, 8 से 12 सेट्स। और मैं तो 18 सेट्स मारता हूँ हफ्ते के, आर्म्स के दोनों, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मतलब हार्ड कोर आर्म्स मारता हूँ, ठीक है। और मेरे उस वजह से बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि पहले नहीं बढ़ते थे। तो अभी मैं, मतलब जब तक पुश पुल लेग्स थी तब मेरे आर्म्स नहीं बढ़ते थे, अभी मेरे पुश पुल लेग्स नहीं है, ब्रो स्प्लिट, अभी मेरे आर्म्स बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे आर्म्स ज़्यादा अच्छे से वो ट्रेन हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से फट रहे हैं मेरे आर्म्स के मसल्स, इसकी वजह से बढ़ रहे हैं मेरे आर्म्स। तो क्योंकि पहले की तरह नहीं है कि साला वो उतना सा बाइसेप उतना ही भी अटका हुआ, वैसा नहीं। और ट्राइसेप के साथ भी सेम सीन था, और अभी मेरा बढ़ गया ट्राइसेप, बहुत बहुत अच्छे से बढ़ गया मेरा ट्राइसेप। तो इसकी वजह से तुम्हें हाँ भाई, तुम्हें स्प्लिट चेंज करनी पड़ेगी और तुम अपने फॉर्म को ठीक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उतना भी अच्छे से फॉर्म को ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फॉर्म बीच बीच में बिगड़ जाता है, और मैं लाइक जब मेरे को एक रैप मारना होता है लेकिन मेरा हाथ ऊपर उठता नहीं है, तो मैं ऐसे सपोर्ट दे के उठाता हूँ और ले जाता हूँ धीरे से नीचे। तो मैं वैसी चीज़ें करता हूँ और फॉर्म ऐसे करके ऊपर, वैसी चीज़ें करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि लाइक मैं हार्ड वर्क ही कर रहा हूँ मैं, कि कुछ कुछ टाइम्स पे तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है स्मार्ट वर्क की जगह पे, लेकिन तुम मोस्ट ऑफ द सेट में अपना फॉर्म अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि अगर तुम वो अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारा वो मसल ऑफ कोर्स ग्रो नहीं होगा। आखिरी आखिरी रैप्स में जब तुम्हें वो लाइक वन मोर रैप वाला चीज करना है तो तुम फॉर्म बिगाड़ सकते हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब लाइक ग्रो ही होगा तुम्हारा मसल और ज्यादा फटेगा ही वो। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेट में तुम्हें अपने फॉर्म को ठीक रखना पड़ेगा। और हाँ, एक और फैक्टर था कि तुम गलत एक्सरसाइज मार रहे हो, कि ऐसी एक्सरसाइज मार रहे हो जो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती है। यानी कि मैं पहले हैमर कर्ल्स और चिनअप्स मारता था, वो एक्सरसाइज से नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे हफ्ते के 10 सेट हो रहे थे, ठीक है, मेरे पुश पुल लेग्स में हफ्ते में 10 सेट हो रहे थे, वो अच्छी बात थी। पहले मेरे 6 सेट होते थे हफ्ते के, उसके बाद मैंने वो बढ़ाया, 10 सेट होने लग गए, तो तब भी मेरे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ही गलत मार रहा था, कि चिनअप्स और हैमर कर्ल्स जो है वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने एक्सरसाइज चेंज कर दी, मैंने नॉर्मल जो अपना बाइसेप्स कर्ल है वो डाल दिया आर्म्स डे पे, और अपने इजी बार कर्ल्स डाल दिए, इजी बार कर्ल्स या फिर स्लैश बारबेल कर्ल्स, एक ही बात है। और अपना वो कंसंट्रेशन कर्ल्स, वो भी वो बहुत अच्छे है, वो मेरे एकदम ऐसे कर, जब ऐसे बाइसेप पब ऐसे रैप मारता हूँ तो एकदम से फायर अप हो जाते थे, तो वो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी मेरे लिए। और कंसंट्रेशन कर्ल्स, मतलब इन एक्सरसाइज ने मेरी मदद कर दी और मेरा बाइसेप बढ़ने लग गया। ट्राइसेप में मैंने चेंज किया कि पहले मैं ट्राइसेप में बेंच डिप्स मारता था, वो सस्ती वाली बिना वेटेड अनवेटेड वाली, और डायमंड पुशअप्स फिर भी अच्छे हैं, लेकिन बेंच डिप्स मारता था मैं, और मेनली बेंच डिप्स मारता था। उसमें भी 10 सेट हो रहे थे हफ्ते के, फिर भी ग्रो नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं फिर से एक्सरसाइज गलत मारा था। डायमंड पुशअप की वजह से फिर भी थोड़े बहुत ग्रो हुए थे, लेकिन वो जो बेंच डिप्स मारा था मैं, उसमें हक दिया मैंने, तो मैंने चेंज कर दी, दोनों ही चेंज कर दी। डायमंड पुशअप मैंने छोड़ा, भाई मैं नहीं मार रहा डायमंड पुशअप, कि वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। मैंने ऐड कर दिया स्कल क्रशर्स, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस डंबल, और तीसरा क्या था, पहले तो मैंने किकबैक ऐड किया, लेकिन किकबैक में मेरा आर्म्स पता नहीं पीछे जाता नहीं था, आर्म पीछे पूरी तरह से जाता नहीं था अच्छे से,
लाइट वेट में भी ऐसा होता था। लाइट वेट में तो ठीक से होता ही नहीं था वो, किसी में भी ठीक से नहीं होता था, हैवी वेट या फिर लाइट वेट किक बैक। तो मैंने चेंज कर दिया, एक्सप्रेस डाल दिया मैंने। मतलब एक्सप्रेस जो एकदम से ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं, ठीक है, ऐसे डंबल्स पकड़ते हैं, ऐसे जॉइंट, और बेंच प्रेस मारते हैं। उसमें चेस्ट इंकॉर्पोरेट नहीं होता, उसमें बस ट्राइसेप्स होते हैं। तो मैं वो मारने चालू कर दिया, और वो मेरा वो एक्सरसाइज मैं अच्छे से कर पाता हूँ मैं। कि जो किकबैक्स थे वो लाइक वो बीच में, एक तो मेरा वो ऑब्लिक्स आ जाते थे, तो सारा वो पीछे जाता नहीं, वो प्रॉब्लम होती थी जाने में, और जब ऐसे जाता तो इधर ही अटक जाता था मेरा हाथ। और जब मैं लाइट वेट लेता था तो साला फेल ही नहीं होता था साला, कितने सारा 20-20 रेप्स मार दिए फिर भी फेल नहीं हो रहा था। मैं क्या करता, अभी हैवी वेट पे इधर इससे आगे नहीं जा रहा, लाइट वेट पे ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, तो मैंने बोला छोड़ो, एक्सप्रेस मारते हैं। तो मैं किकबैक्स को छोड़ दिया, एक्सप्रेस मारना चालू कर दिया। तो जो मॉडरेट वेट्स थे, एक्चुअली मॉडरेट वेट्स ही मेरे लाइट वेट्स थे। मॉडरेट वेट्स ही लाइट वेट्स थे, मतलब उतने ज़्यादा हैवी नहीं थे वो। उससे जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का अगला वेट था, उसमें मेरा वो हैवी था और ऐसे जाता था, ऐसे अटक जाता था मेरा हाथ। उतना हैवी नहीं था लेकिन मेरा हाथ फिर भी ऐसे अटक जाता था। तो तो मैं एक्सप्रेस मारना चालू कर दिया, मैंने किक बैक स्क्वाट डाल दिया। तो ये 3 एक्सरसाइज से मतलब ऐसे एक्सरसाइज चेंज किया मैंने, उससे भी मेरे ट्राइसेप्स अच्छे से बढ़ने लग गए और एकदम से बढ़िया है अभी। कि मैं अभी मेरा नॉर्मल जिम की तरह नहीं है, मेरा जिम होम जिम है और ऊपर से एडजस्टेबल डंबल्स है मेरे पास बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।